शुक्ला जी और हमारे पहले से ही परिचित हैं जो सीजीए में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, ओमपाल सिंह साहब बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और आदरणीय कपिला राघव साहिबा जो एडीजे हैं, और मंचासी हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा जी और सेक्रेटरी साहब भी यहीं बैठे हैं नरेंद्र पोसवाल जी। आपने बहुत अच्छे से अमरोहा के साथियों की सेवा की, सुख दुख का ध्यान रखा, काम किया और कुछ विकास कार्य भी कराए। इसके लिए आपको आप बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नई कार्यकारिणी चुनी गई, उसके लीडर आदरणीय अध्यक्ष जी सलीम साहब और उनके ध्वजवाहक सतीश त्यागी जी और आपकी तमाम टीम वहां बैठी है। बहुत मजबूती से मैं समझता हूं अधिवक्ताओं के लिए काम आप लोग करेंगे, आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही एल्डर कमेटी के चेयरमैन परम आदरणीय माथुर साहब बैठे हैं। आपने निष्पक्ष और सुंदर चुनाव कराया, क्योंकि आजकल चुनावों में तो आप देख ही रहे हैं सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जा रहा है, तो आपने सुंदर निष्पक्ष चुनाव करा दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और सभागार में उपस्थित अमरोहा के साथी, अमरोहा के हमारे सीनियर साथी, हमारे हमउम्र साथी, नौजवान, सभी को भाई नई कार्यकारिणी चुनी गई है। आप लोग इनसे कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे और जहाँ सभागार में जो लोग पधारे हैं, आदरणीय हमारे न्यायिक अधिकारीगण, सभी का यहाँ अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बाती बातों में देखिए समय का अभाव है, सबको बहुत बहुत दूर जाना है, और मैं तो देखो धन्यवाद क्या दूं, मैं तो कृतज्ञ हूं अमरोहा की इस भूमि का, क्योंकि मुझे बार काउंसिल पहुंचाने में अमरोहा के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग। आदरणीय जिलाजज साहब, मुझे प्रथम सबसे नंबर 1 पे अमरोहा के साथियों ने रखा था, मुझे अमरोहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस समय जब मेरा कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, आज तो आप लोगों की, अमरोहा के साथियों की वजह से पूरा प्रदेश जान गया, देश जान गया। जिला जज साहब ने इशारों में कुछ बात कही कि वो बात बताइए कि अधिवक्ता हित किस में है, उसको कोई बताना नहीं चाहेगा, सब डरते हैं, मैं भी डरता हूं कि कहीं आप लोग नाराज ना हो जाए। अधिवक्ता हित वो नहीं है, अधिवक्ताओं के हित में वो नहीं है कि जो आजकल हम लोग कई बार करता है। कोई संस्था हो, कोई समाज हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, उसका असली विकास, असली हित, असली तरक्की तब होती है। देखिए अनुशासन में रहना थोड़ा सा कष्ट तो देता है, अनुशासन थोड़ा कष्टकारी तो होता है, लेकिन महान बनने की कारण भी देता है। तो हमें थोड़ा अनुशासन भी हमें करना पड़ेगा। आज फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना हो जा रहा है, हम तरह तरह की बातें फेसबुक और व्हाट्सएप में लिखकर डाल दे रहे हैं, इससे हम लोगों को दिक्कतें भी आ रही है। आपने अभी देखा होगा हमारे, देखिए इसके लिए कोई कहने में गुरेज, हम लोगों को बार और बेंच में सामंजस्य तो हमको बनाना ही पड़ेगा। अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए, अधिवक्ताओं के विकास के लिए, अधिवक्ताओं के हित में भी ये आवश्यक है कि बार और बेंच का सामंजस्य। कई जगह देखता हूँ हमारे न्यायिक अधिकारीगण, जिला जज साहबान, एडी साहब कहते हैं भाई वकील साहबान को कोई दिक्कत है तो काहे थाना जाना है, काहे इधर उधर जाना है, हमारे पास आइए ना, और बहुत तरीके। लेकिन हम लोगों को कई बार बस थाना खेलना है, उससे हम लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो हमारे पास जो हमारे मुखिया बैठे, न्याय परिवार के मुखिया बैठे, हमें अपने मुखिया के पास जाना चाहिए, हमारी कोई समस्या तो वहां रखनी चाहिए। तो ये चीजें खैर, ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बनेंगी, और फेसबुक व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा जो है, अभी आप देखेंगे। चलिए 5 मिनट और दूंगा आदरणीय आपको, हालांकि देर हो रही है, साथियों को भी देर हो रही है। हापुड़ का आंदोलन हुआ,
पूरे प्रदेश में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। 15 दिन जिलों से लेकर के हाई कोर्ट तक सड़कों पर अधिवक्ता रहे और 100% मांगे मानी गई। चाहे मुकदमे दर्ज होने का काम हो, चाहे हमारे खिलाफ दर्ज हुए पूरे प्रदेश के मुकदमे वापसी का बात हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, ट्रांसफर भी हुए, सस्पेंशन भी हुए। और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए कमेटी भी बनी और कमेटी ने बिल फ्रेम करके शासन को दे दिया। लॉ कमीशन जा चुका है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। तो ये सब व्यवस्थाएं हुई। और साथ ही एक बात और, हालांकि सार्वजनिक मंच है, मैं कह देता हूँ, साथियों के बीच में, परिवार के बीच में, उस विषय को लेकर मामला सुमोटो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान उसमें लिया था। माननीय हाई कोर्ट ने मैं 3 बार मुझे बुलाया, 3 बार मैं गया। आदरणीय चीफ साहब ने कहा था कि ये जो हो रहा है, जो आपने ले लिया है सरकार से, ये बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन अभी हमको तसल्ली नहीं है। हम ऐसा कुछ देंगे आपको कि कई दशकों तक लोग याद रखेंगे कि अधिवक्ताओं से कोई साथ इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत नहीं होती। 14 तारीख को विड्रॉ कर दिया और उसमें हमारे वो जो चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे मैटर को, वो सुमोटो वाला वो 18 में था। यही आप देख लीजिए, जब 18 तारीख को केस पुटअप हुआ और तब पूछा कि हापुड़ में अब क्या हो रहा है, कि हड़ताल हो रही है, उठा के फाइल रखती है अलग। आज तक उसमें कुछ नहीं। हमें थोड़ा अब चीजें, केवल हड़ताल हर समस्या का हल नहीं है। एक बड़ी स्थिति यह है कि अभी कोई संचालन कर रहे हैं, आदरणीय त्यागी जी संचालन कर रहे हैं, किसी को कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो धैर्य रखिए, त्यागी जी के घर चले जाइए, उनके चैम्बर में चले जाइए, कोई दिक्कत है तो कहिए या फोन करके कहिए कि भाई आपने ये कर दिया। इस तरह बहुत सारी चीजें हो जाती है, नहीं समझ पाते, कई चीजें रह जाती है। अभी नरेंद्र जी को मैं देख रहा था, तो हमें थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। लेकिन क्या मंच में आके हम लोग उल्टा सीधा कहना शुरू, इससे अनुशासनहीनता साफ चला। तो अनुशासन में रहकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। एक अगर सब चीजें अनुशासनहीन हो जाए हर जगह तो कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी। तो हम लोग गाजियाबाद का मैटर हुआ, हकीकत बताइए। हम सामने वाले किसे कहने की हिम्मत तब रखते हैं जब हम अपने भाई को भी कहते भैया गलती तो तुमने भी की है। हम लोगों को ये भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, सामने आना पड़ेगा। लेकिन हम लोग केवल यही समझते हैं कि अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता वो रहे, अधिवक्ता ये करेंगे, केवल ये नहीं करेंगे। देखिए ये व्यवस्थाएं सबके चलाने से चलेंगी। हमारा देखिए, हमारा अधिवक्ता अगर कहीं कोई गलती कर रहा है, कमी कर रहा है, तो हमें उन्हें भी बताना पड़ेगा कि आप गलत हैं। क्योंकि जब हम सब चीजें सही तरीके से चलाएंगे, सही व्यवस्थाओं को चलाएंगे, तभी व्यवस्थाएं चल पाएंगी और तभी हम लोगों का हित भी होगा। और असली हित तो अधिवक्ताओं का वादकारी के हित में, वादकारी का हित ही सर्वोपरि है, उसके हित में हमारा हित है। आप देख रहे हैं खाली जिंदाबाद करते रहे, खाने बिल्कुल कमजोर चेयरमैन। जब चेयरमैन मजबूत थे, दबंग थे, आपके हाथ से लोक अदालत बनाकर काम चला गया। जब चेयरमैन मजबूत थे, दबंग थे, कंज्यूमर फोन बना के काम चला गया। जब मजबूत थे तब पहले सिटी कोर्ट बना दी गई। तमाम काम आपसे हाथ से जब चला गया, जब कोई दबंग, समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें काम पे अपने फोकस करना पड़ेगा और हमें अपना किताब, जो हमारी सच्ची दोस्त है, सच्ची मित्र है, हम लोग कलम के सिपाही हैं, हमें उस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज नए बच्चों से मेरा विशेष आग्रह रहता है कि हम लोगों को पुस्तकों की ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पेशा है, तो देखिए आदरणीय जज साहब बैठे, सभी लिखते भी हैं, लिखित में दे रखा है आपको विद्वान अधिवक्ता। तो इसी के साथ देखिए समय बहुत है, अमरोहा तो मेरा घर है, पूर्ववर्ती अध्यक्ष जी मुस्कुरा रहे हैं, चिकारा जी बैठे ही हैं, सब मेरे परिचित हैं। चाहे आप कम से कम 50% लोगों का आदरणीय नाम ले दूंगा। इसी के साथ देखिए सभी को, सब यहाँ सर्दी का मौसम है, भविष्य में भी जो भी, और देखिए अभी मैंने 3-4 अभी जो अधिवक्ताओं की बीमा वगैरह की बात आप कर रहे हैं, हमें अभी 3 दिन पहले भी कानून मंत्री मेघवाल साहब से मेरी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई।
उसमें भी हमने विषय रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया बहुत जल्दी, आदरणीय, बहुत जल्दी, महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, कभी भी हमारे एडवोकेट्स के लिए पूरे देशव्यापी हेल्थ इंश्योरेंस की योजना लागू हो जाएगी, निश्चित है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी है कि बहुत जल्दी हम लागू कर रहे हैं, और अखबार में फ्रंट पेज पर छपा है वहां प्रयागराज में। तो इसी के साथ सभी का नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए और नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए, पुरानी कार्यकारिणी ने अच्छे से कार्य किया, आपको धन्यवाद देते हुए, और एक गुजारिश जो मैं हर जगह करता हूँ, फिर करता हूँ, अध्यक्ष जी और सचिव साहब तो मेरे बगल में खड़े हैं, दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं और समझते हैं, वो बहुत व्यवहारिक हैं। दोनों से ये भी कहूंगा कि देखिए, चुनावों में सब जगह दिक्कतें आती हैं, चुनाव में थोड़ी तलखियां भी आ जाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म, राजनीति खत्म। चुनाव के बाद कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव के बाद जो कार्यकारिणी चुन गई, उसे हर अधिवक्ता का ध्यान रखना है, उसके दुख सुख का ध्यान रखना है, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करना है। तो मैं एक रामायण की दोहा सुना देता हूँ कि मुखिया, अब आप बन गए तो मुखिया कैसा होना चाहिए। मुखिया मुखसा चाहिए, मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान का एक, और पाले सारे सभी साथियों का, पूरी बार का सभी सदस्यों का, पाले पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।